बोलते हैं सुरेश भाई ने आज जो है जिस तरह से इस बात को जो है इस मंच पर रखा, निसंदेह यदि उस बात में की ताकत है तो मैं भी चाहूँगा कि वास्तव में जिस तरह से उन्होंने ये बात रखी है, मैं जब भी आऊँ स्कूल का दृश्य मुझे बदला हुआ दिखाई। मैं जब यहाँ आया था, इस विद्यालय में आया था, विद्यालय की स्थिति बड़ी खराब, शायद किसी को जानते थे। मेरी और द्विवेदी जी की 2 साल तक मुलाकात हुई, क्योंकि उधर हाई स्कूल चलता था और इंटर चलता था। मैं द्विवेदी जी को नहीं पहचान, द्विवेदी मुझे नहीं जाने 2 साल। जब इधर स्कूल इधर आए तो हम एक दूसरे को जानते, एक विद्यालय में रह करके भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब हम इधर आए तो हम एक दूसरे को जाना। लेकिन जो है धीरे धीरे करके जो है हम लोगों ने जो है एक यूनिटी बनाई। जिस तरह से आपने कहा कि जो है भाई साहब जो है हमने सोच लिया है, संकल्प लिया है, एक नई टीम है और उस नई टीम के अंदर पहुंचा। जब पवार जी का हमने स्वागत समारोह किया था, राहुल जी का हमने स्वागत समारोह किया था, तो मैंने कहा था कि जो है मुझे जो सूचना मिली है वो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है और आपका सौभाग्य है, और मैं यही चाहता हूँ कि सौभाग्य हमारा बना रहे। ये जिस विद्यालय में हम हैं उस विद्यालय को हमारा उठाने का हमारा प्रयत्न रहे। आज ये पहले जो है सारण स्कूल था, राजकीय इंटर कॉलेज था, करते करते आदर्श बन गया, और मैं चाहता हूँ इसी तरह से ये जो है उठता रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन इसके लिए आपको ही सहयोग करना होगा। प्रधानाचार्य कुछ नहीं होता, प्रधानाचार्य तब भी जो है रबड़ की मुहर होती है, और आज भी रबड़ की मुहर बैठी हुई है, तब भी मुहर था, कुछ नहीं करता। क्योंकि कला कक्षा हमें संभालनी है, बच्चों को हमने संभालना है, पढ़ाना हमें। यदि हमारी अच्छी टेक्निक होगी, अच्छी कार्यशैली होगी, तो उसी का जो है प्रतिफल हमें मिलेगा। विद्यालय बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है विद्यालय में काम करने वाले। अगर विद्यालय में काम करने वाले अच्छे होंगे तो निसंदेह विद्यालय का नाम बड़ा होता है। और मैं बार बार कहती हूँ ये बड़ों वाला है, और इस बड़ों वाला को जो है कभी छोटा वाला न करें, ये मेरी हमेशा उम्मीद रहेगी। इस बात को लेकर के मैं हमेशा आपकी प्रशंसा करता रहूँगी। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात विद्यालय की, और इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य आपका उज्जवल हो, मंगलमय हो, तरक्की आप करते रहे, क्योंकि सभी युवा हैं। अभी आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो उन सीढ़ियों को आप प्राप्त करें, उन सीढ़ियों को आप चढ़ते रहे, ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी मनोवृत्ति है। अब बात आती है विदाई की। ये राजकीय सेवा है, और राजकीय सेवा शर्तों को पूरा करने के बाद आज मैंने भी माला धारण कर लिया। मैं तो आपसे ही पूछ रहा था, क्या सचमुच में आप मुझे विदा कर रहे हैं? मैं तो ये प्रश्न कर रहा था। अब तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा विदाई समारोह होने वाला है। लेकिन जब सुरेश भाई ने मेरे गले में एक बात कहीं मालाएं डाल दी, तो मैं उस समय पूछने वाला था, क्या सच में आप मुझे विदा दे रहे हैं? अब मुझे यकीन आ गया कि मेरी विदाई हो चुकी। आपने मुझे वास्तव में विदा कर दिया। ये सत्य है और साबित भी हो जाएगा। मैंने कभी सुना था, प्यार में कुछ कुछ होता है, प्यार में कुछ कुछ होता हो अथवा न होता हो, उसमें कुछ कुछ होता हो न होता हो मैं नहीं जानता, लेकिन विदाई समारोह में कुछ कुछ होता है। ये मेरी भावना है। क्या मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा। मैं बोलते बोलते फिर बोलने लग गया। मैं जब स्कूल से बाहर निकला आज के दिन में, मैं अपने को संभाल नहीं पाया। निसंदेह कुछ ना कुछ हो रहा है। ये क्योंकि मैं दिल से बहुत कमजोर हूँ। कुछ लोग होते बड़े मजबूत होते हैं, मेरे अंदर वो मजबूती नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। मैं बड़ा भावनात्मक हूँ, और फिर साहित्यकार में हमेशा जो है भावनात्मक होता है। ये सही, वो भावनाओं में बह जाता है, और उन्हीं भावनाओं में बह करके मैं जो है अपने आप को संभाल नहीं पाया। लेकिन फिर आपका जो साथ मिला, आपका जो सानिध्य मिला, आपका जो अपनापन मिला, उससे मुझे जो है ताकत मिली। मैं आपकी ताकत में इस पर खड़ा हूँ, मैं आपकी ताकत से बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। मैं रोज बहुत बच्चों से बोलता था, मुझे आज आभास हुआ कि मैं 60 साल का हो गया। आज तक मुझे कभी 60 साल का हो गया हूँ आभास नहीं था, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ खेलता था, उन बच्चों के साथ उठता बैठता था। मुझे हमेशा लगता था कि उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। और आज आप युवाओं को देख रहा हूँ तो मुझे अपनी ताकत का एहसास होता है। मैं अपने को कमजोर नहीं पा रहा। यदि ये साथ मुझे मिलता रहेगा तो मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं करूँगा। मैं अपने को ताकतवर मानता ही रहूँगा, और वो ताकत आपने आज मुझे दी, इसके लिए मैं आपका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बातें हैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई
बड़ी बेटी। फिर कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई अरे भाई अरे वाह बड़प्पन बड़े भाई, क्योंकि हर जी को मुझसे हमेशा इसी बात पर शिकायत होती थी कि ये मुझे बड़ा क्यों। और जब ये मुझे अकेले मिलते थे तो मैं बोलता भाई साहब भाभी जी क्या हाल है बड़े भाई थे तो बड़े भाई की पत्नी तो मैं हमेशा इस तरह से इनसे बोलता था, क्योंकि एक मेरा थोड़ा मजाक किया स्वभाव था, सहरा मजाक करता था। लेकिन सही ये है, देखिए आदमी भट जी, आज मैं उस बात का बखान कर रहा हूँ, आज वो जो सच्चाई है उसे बता रहा हूँ। आदमी उम्र से बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ मैं उम्र से बड़ा हूँ, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है आदमी ज्ञान से भी बड़ा होता है। आपके अंदर जो जुनून है आदमी उससे भी बड़ा होता है। आपके अंदर जो अनुभव है आदमी उससे भी बड़ा होता है। और वो चीज़ें मैंने आपके अंदर देखी, आपके पास देखी, और इसी कारण मैं आपको हमेशा बड़ा मानता हूँ। अब आपके साथ सच्चाई सामने आ गई होगी और आप हमेशा मेरे बड़े रहेंगे। जब आप मुझे मिलेंगे मैं आपको छोटा नहीं कहूँगा, आपको अपना बड़ा पाएंगे। जिस आदमी से कुछ सीखने को मिलता है वो छोटा नहीं हो सकता, वो बड़ा है। हो सकता कुछ कमियाँ होंगी आप में, मैं उन कमियों को भी कई बार गिनाता था, क्योंकि हर इंसान है। देखिए आप जिस तरह से आपने मेरी तारीफ की, उस तारीफ से लगता है कि मैं इंसान नहीं, मैं दिखता हूँ। भाई सुरेश ने जिस तरह से मेरा बखान कर दिया है, मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं इंसान नहीं दिखता हूँ, लेकिन इंसान हूँ। तमाम गलतियाँ होती हैं, तमाम गलतियाँ कमियाँ इंसान के अंदर होती हैं, तमाम कमियाँ मेरे अंदर है। लेकिन कोशिश आदमी ये करता है कि जो अपने से छोटे हों उस कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। तो शायद हो सकता है कि मैंने वो कमियां छुपाई हो और आपको कमियां नहीं दिखी हो और आपको मेरी अच्छाई दिखी हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आपने कम से कम मेरी अच्छाई की। मैं बच्चों को पढ़ाता था, मैं कहता कि जो है वो क्या कहते उसको कवि थे, वो क्या कहते जी बंगाल के जो क्या है टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं कहता रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रश्न किया गया था कि टैगोर जी आपको जो है हर जगह सुंदरता ही क्यों दिखती है, आप असुंदर में भी सुंदरता को देखते हैं क्यों? उसने कहा देखिए नजर का फर्क है, आप अपनी नजरों से देख रहे हैं वो आपको जो आप जो अपनी नजरों से देख रहे हैं आप गलत चीज देख रहे हैं, वो आपका असुंदर लग रही है, और मैं जो देख रहा हूँ सुंदर है। आपने मुझे जो जिस दृश्य देखा, यानी कि आपकी दृष्टि मेरे प्रति अच्छी थी, उत्तम, और उस उत्तम दृश्य जो आपने मुझे देखा शायद हो सकता है कि उसी का प्रतिफल था कि आज आप मुझे जो है बढ़ चढ़ करके। तो ये मेरे लिए जो है अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम मेरी अच्छाइयों को आपने परखा, मेरी अच्छाइयों को आपने जाना, और मैं चाहूँगा इसी तरह से यदि इंसान जो है चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो, यदि हम अच्छाइयों को देखते रहेंगे तो बुराइयाँ कभी दिखाई नहीं देगी। मैं तमाम लोगों से माफ़ी चाहूँगा, विदाई चाहूँगा। मैं जाते वक्त जो है मैं माफ़ी चाहूँगा कि यदा कदा कभी कोई भूल हो गई हो। मैं क्योंकि मैं जिम्मेदार भी रहा हूँ इस विद्यालय में, कोई सीनियर लेक्चरर था, और सीनियर लेक्चरर होने के कारण जो है तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ मेरे पास थी, और उन जिम्मेदारियों के निर्वहन को वो जो जिम्मेदारियाँ थी मुझे मिली थी, उन जिम्मेदारियों को मैं अकेला उसका निर्वहन नहीं कर सकता। ये टीम थी, आपके सहयोग से ही मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता था, ये मुझे भी बोध था, और शायद आपको रहा होगा। इसलिए वो सही ढंग से उसका संचालन हो, सफल हो, कोई होता है टेक्निक से सफल हो, उसके लिए मैंने शायद कभी कहा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, मैंने सीनियर लेक्चरर के नाते कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि मैं सीनियर हूँ, नहीं। अगर आपके दिमाग में रहा होगा इसने सीनियर लेक्चरर के नाते हमसे कुछ कहा है तो आप अपने दिमाग से वो बात निकाल दीजिए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैं बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ, अब बड़े भाई के नाते मेरा अधिकार बनता इस ध्येय से मिला, ये मेरा ध्येय था। इस ध्येय से मैंने अभी कभी कहा हो और वो बात आपको अप्रिय लगी तो मैं दोनों हाथों को जोड़ करके उठा करके आपसे पुनः जो है क्षमा चाहूँगा कि मेरी उन गलतियों को आप अपने मन में धारण नहीं रखेंगे, अपने मन में जो है नहीं रखेंगे। व्यास
आप हमारे बहुत करीब रहे, मैं आपसे बहुत बतियाता था, मजाक करता था, तमाम तरह के उसमें जो तर्क वितर्क हो जाया करते थे। आप हमारे पड़ोस में भी आए, थोड़ी सी नाराज़गी आपने व्यक्त की, लेकिन मैं दिल से कहूँ मेरी जो भावनाएं थी उस परिवार के प्रति, उस कारण या आप कितने थके हुए हैं वो मेरे भाव थे। मैंने ये नहीं कहा कि यार ये आदमी जो है इस तरह से काम कर रहा है, दिन भर थका हुआ है। स्कूल में मैं अपने साथ देखता था, दिन भर आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप वहाँ की कथा वचन आपने किया और उसके बाद मैं आकर के फिर इस तरह से आपके साथ जो है फालतू बातें करता रहूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आपके पास होते हुए भी नहीं आया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं उस सच्चाई को आज इस मंच से जो है सार्वजनिक करना चाहता हूँ। ये सच्चाई है, उसके प्रति मेरा कुछ नहीं था। मेरा घर आपका घर है, जब चाहो आप आए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। भाई सुरेश जी, मैं इनको बार बार जो है, क्योंकि राजनेता है, मतलब नेता नहीं है, आप अच्छे शिक्षक हैं, मैं आपको अच्छा वक्ता मानता हूँ। मैंने जब आप आए तो आप जब मंच से बोलते थे तो आप जब थोड़ी उठा लेते, पूरा संविधान। मैंने कहता आप यहाँ क्यों हैं, बोला आप यहाँ मत रहिए, इस शिक्षा विभाग में रहेंगे, इस तरह से थोड़ी बकते रहोगे, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ मत रहिए। अरे कहीं और जा करके जो है ट्राई करना, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है। यहाँ पे ये बैठा हुआ है, घर में आएंगे चाय आए ना बोलो बुनियादी एक मैंने बैठा करके शायद जो मैंने कहा होगा वो उसके जहन में, बिल्कुल उसने कितना उससे किया वो बात दूसरी है, लेकिन मेरा फर्ज बनता क्योंकि मैं उम्र में भी बड़ा हूँ और मेरे करीब आ गया था, बैठ गया था, तो मैंने जो मेरे पास अपना अनुभव है मैंने कोशिश करी। उन्होंने कितना उसे स्वीकार किया नहीं किया, क्योंकि कार्य की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती, कर्म की पूजा होती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, फिर एक बार मेरे भाई होने के नाते जो है मेरी इन बातों को ध्यान रखेंगे, कर्म को सर्वोपरि रखेंगे। भाग्य की बात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि जो है मैं भाग्य को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना भाग्य स्वयं देखा है, स्वयं लिखा हुआ है, और जिसने अपने भाग्य को देखा हो कर्म पर ही विश्वास किया जाए। फिर एक बार आप सभी लोगों को लंबी बात हो चुकी है, अभ्यास से क्षमा चाहूँगा। पवार जी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस आयोजन में, आप उसके हीरो ही हैं, लेकिन पवार सबका आपने बहुत अल्प समय में जो है जो छाप छोड़ी है वो निसंदेह जो है इस विद्यालय के लिए जो है एक अच्छा संदेश है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। इस संदेश के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जाते हुए फिर एक बार इनके लिए भी तो बोले रावत सर गौर से सम्राट बन रहे हैं। तो धन्यवाद आपने रावत जी ने बहुत समय दिया। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वभाव के अनुरूप दो शब्द कहकर जो है चले गए। मैं सोच रहा था सास जीवन बोलते नहीं बेचारे ज्यादा। अब श्री द्विवेदी सर कृपया जोरदार ताली। ये हाँ ठीक है, वहीं से बोल। नहीं यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी मित्र और पुराने साथी यादरानी और हमारे सभी शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों, कार्यालय कर्मचारी एवं हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री देवड़ी अरे नहीं जो कार्यालय की शान है, दो लाख के भाई मैं कह रहा हूँ साथ साथ वो चलाओ, सोचा डील करो, फिर बाद में बोलने तो दो। बड़े भाई रावत जी ने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम हम लोगों के लिए किया। एक
अविस्मरणीय हमारे लिए रहेगा और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और इसके लिए आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देवभूमि में मुझे जो सेवा का अवसर मिला, मैं अपनों को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली होगा जो इस देवभूमि में सेवा का अवसर प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा मेरे पर सदैव बनी रही। मैं स्वस्थ रहा, सुखी रहा, संपन्न रहा। अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी थी दी मैंने, जितना हो सकता था। मैं इस देवभूमि से पूर्ण संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। बाकी जिसके जो भाग्य में होता है वही प्राप्त होता है, भाग्य से अधिक किसी को मिलता नहीं। ना अगर बद्री केदारखंड की कृपा हुई, माँ गंगा का आशीर्वाद हुआ तो हो सकता है काम की। ये तो उनके ऊपर है, बस मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये लगाव जो देवभूमि से है ये सदैव बना रहेगा। आप लोगों ने जो अटूट प्रेम दिया, मुझे स्नेह दिया, उसको मैं भुला नहीं पाऊँगा जीवन में। और इस दौरान देवभूमि में जितने दिन मैंने सेवा की, शायद ऐसा जीवन भविष्य में मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा, इसकी कल्पना में नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मुझे जो है इस हर तरह से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। ये इसलिए मैं इस देवभूमि का सदैव आभारी हूँ। दूसरी बात, मैंने सदैव जीवन में छात्र हित में कार्य किया। उसके लिए कभी जो नहीं भी करना था, अनुचित उचित भी करना पड़ा, तो मैंने छात्र हित में वो किया। छात्र के हित में अगर फैसला है तो उसको मैंने अनुचित होते भी कर दिया होगा। और हमारे जो युवा साथी आए हुए हैं नए, अभी ज़्यादा लंबा साथ तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध महीने में ही मैंने जान लिया कि विद्यालय का भविष्य हमारा बहुत उज्ज्वल है। क्योंकि होनहार विद्वान के हो चीज नहीं पा, उनको देख कर ही मैं समझ गया कि में इतनी महान विभूतियाँ आई हैं कि विद्यालय किसी तरह प्रभावित नहीं है। एक आध पीछे भी खींचेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक दो पॉइंट मैंने नोट किए थे, शायद मुझे इसलिए हमने कहा कहीं भूल जाऊँगा। आप लोगों का ये सम्मान जो है मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊँगा। और इसके लिए आप सभी साथियों को जो है मैं अपनी हृदय की गहराइयों से ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी जो है सुख समृद्धि आपको मिले और जीवन में आप लोग सभी अग्रसर हों, दिनों दिन आप उन्नत करते रहें। ये हम भगवान बद्री विशाल और इस देवभूमि से कामना करते हैं। कौन कहता है कि विदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ जगह तो हमने भी बनाई होगी। ये जिंदगी है जो कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। लाइफ होगी अब विदाउट टेंशन, घर में बैठे बैठे मिलेगी पेंशन। आप लोगों की बहुत याद आएगी, इसीलिए कभी कभी आपसे जरूर मिलेंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, एक गीत है, उसकी दो लाइनें याद आ रही हैं। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा मत करना। वास्तव में